इन दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एवरेज यानी औसत। इससे पहले हम बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने कुछ हमें संदेश दिया था। उठो, जागो, तब तक कर्म करो जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए। एवरेज के बारे में जानते हैं। एवरेज होता क्या है? तो एवरेज का मतलब होता है बीच की संख्या, यानी कुल राशियों का योग बटा उसकी संख्या। जैसे अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, तो इसका बीच का संख्या यानी कुल राशियों का योग बटा उसकी संख्या 8। देखिए 8 6 14, 14 2 16 4 20, 20 और कुल संख्या कितना है? तो 1 2 3 4, यानी 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, यानी इसका औसत जो होगा वह 5 होगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है, वह रोज 2 रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है, 5 रोटी खाता है। जैसे देखिए 2 रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है, 5 रोटी खाता है, 6 रोटी खाता है। अगर आपसे कोई पूछे वह व्यक्ति रोजाना कितना रोटी खाता है, तो कैसे आप बताइएगा? ये थोड़े बता सकते हैं सो वह एक दिन 2 रोटी खाया, वह 3 रोटी खाया। इस तरह हम उसको नहीं बता सकते हैं। उसको एक एवरेज यानी बीच के औसत के बारे में उसको बताएंगे से हाँ 3 रोटी खाता है या 3.5 रोटी खाता है। उसी तरह अगर कोई मोटरसाइकिल चलता हो, उसका कोई एवरेज स्पीड होता है। सभी गाड़ी का एवरेज अलग अलग होता है। यह होता है सो कभी किसी का एवरेज बढ़ जाता है तो कभी किसी का एवरेज घट जाता है। जैसे अगर हम लेते हैं एक गाड़ी को लेते हैं जिसका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब वह 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा। तो देखिए अगर उसका औसत चाल पूछता है, अगर किसी गाड़ी का औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब हुआ वह कभी 40 के स्पीड भी चल सकता है, कभी 60 के स्पीड भी चलेगा, लेकिन कभी 20 के स्पीड भी चल सकता है। लेकिन जब उसका औसत पूछेगा तो वह हमेशा बीच वाला होगा, यानी वह सभी को जोड़ के और जितने अंक रहते हैं उससे भाग देंगे, वही औसत होगा। यानी औसत बराबर कुल राशियों का योग बटा उसकी संख्या होता है। जैसे चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 200 विषम संख्या का औसत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर दीजिएगा, इसलिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए 200 संख्या, प्रथम 200 विषम संख्या यानी ओड नंबर, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जितना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उतना ही आंसर होगा। जैसे प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 200 होगा। जैसे अगर 50 प्रथम 50 विषम संख्याओं का प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर भी 50 होगा, क्योंकि विषम संख्या प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ऐसे टाइप के प्रश्नों में आप जितना क्वेश्चन में रहे उतना ही इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर उतना ही होगा। ओड नंबर हमेशा वही होता है जो वह संख्या होता है। विषम कहने का मतलब होता है वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। जैसे देखिए आप 3, 5, 7, यह सब संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 9, 11, यह सब विषम संख्या हो जाएगा। इस तरह से चलिए हम दूसरा टाइप को देखते हैं। दूसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब लेते हैं सम संख्याओं वाला क्वेश्चन। जैसे 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमेशा इसे सेकेंड में आप आंसर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में 1 जोड़ेंगे और जितना होगा उतना ही उसका आंसर होगा। यानी 20 में 1 जोड़िए आप 21, यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत 21 होगा। उसी तरह से आपको पूछे 5
प्रथम पांच विषम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्या यानी इवन नंबर प्रथम 5 इवन नंबर का औसत क्या होगा? तो हमेशा इसमें एक जोड़ेंगे और जितना आएगा उतना ही आंसर होगा, यानी 5 + 1 6। अगर पूछे आपसे 100 प्रथम 100 इवन नंबर का औसत क्या होगा? प्रथम 100 इवन नंबर का औसत क्या होगा? तो हमेशा एक जोड़ेंगे, तो देखिए इसका आंसर 101 हो जाएगा। इस तरह से अब हम अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। जैसे लीजिए आप 50 प्राकृत संख्याओं का, यानी प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, जितना आएगा उतना ही आंसर होगा। जैसे 50 + 1/2 यानी 51/2, 25 दशमलव यानी 25.5 होगा। उस तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए वही ट्रिक अपनाएंगे, 10 + 1/2 यानी 11/2 यानी 5.5। तो हमेशा जब भी प्राकृत संख्या का चर्चा करें तो उसमें एक जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, जितना आएगा उतना ही आंसर होगा। अगला टाइप को लेते हैं, जैसे प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के गुणजों का औसत क्या होगा? क्वेश्चन है प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या होगा? जैसे 3 का गुणज बोला यानी गुना करने के लिए बोला, जैसे 3 6 9 12 15 18, इस तरह से 3 के गुणज संख्या है। तो प्रथम 5 पूछा तो प्रथम यह हो जाएगा, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा हो जाएगा 12, पांचवा हो जाएगा 15। तो देखिए प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत पूछा, तो सभी संख्या 3 के गुणज है और प्रथम संख्या से स्टार्ट है। तो देखिए इस सब को जोड़ेंगे, 6 3 9 9 18, 10 28, 2 30 40 45। तो 45 1 2 3 4 5/5, 5 9 45, इसलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को, गुणजों वाला क्वेश्चन को हमेशा इसी तरह से इसका आंसर बनाएंगे और बनाने में हमें बहुत ही आसानी होगा।